बुशमैन कहाँ का निवासी है? तो हमारा राइट आंसर होगा कालाहारी रेगिस्तान का। संतरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र संतरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। रजिया बेगम का संबंध किस वंश से था? तो राइट आंसर होगा गुलाम वंश से। मिबटेल कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो राइट आंसर होगा हमारा इटली का। शिवाजी किस मराठा संत के शिष्य थे? तो राइट आंसर होगा हमारा रामदास के। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर है राजस्थान दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा SHJF मनिकसो। ये हमारे फील्ड मार्शल थे। किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा प्लेग को काली मौत के नाम से जाना जाता है। घाना का पुराना नाम क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा गोल्ड कोस्ट घाना का पुराना नाम है। नमकीन सतलों में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा हेलोफाइट। इनको हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। वर्षा मापक यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा रेन गेज के नाम से जाना जाता है। वाचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर होगा फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर स्थित है? राइट आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ये हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। राइट आंसर होगा न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा कोलकाता। कहाँ पर है? कोलकाता में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। राइट आंसर होगा हैदराबाद। कहाँ पर अवस्थित है? हैदराबाद में। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा लीनियस को। किसे कहा जाता है? लीनियस को। कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा साइटोलॉजी। क्या होगा? साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का प्रतिपादन किया था। सेवालों का अध्ययन कहलाता है। सेवालों का अध्ययन कहलाता है। तो राइट आंसर होगा फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है? तो हमारा राइट आंसर होगा पुणे। कहाँ पर है? पुणे में है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली के अंदर मलेरिया रिसर्च सेंटर है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर होगा वीटी कल्चर से। वीटी कल्चर से। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो हमारा राइट आंसर होगा इज्जत नगर। कहाँ पर है? इज्जत नगर। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी किस में किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो राइट आंसर होगा करनाल। करनाल कहाँ पे है? हरियाणा में।
वायरस का अध्ययन कहलाता है, वायरस का अध्ययन कहलाता है। तो राइट आंसर होगा वायरोलॉजी। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, जिसका फुल फॉर्म है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ट्राम्बे। कहाँ पर है? ट्राम्बे। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा गुड़गांव में, जिसको वर्तमान समय में हम गुरुग्राम के नाम से जानते हैं, जो कि हरियाणा में है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा पैथोलॉजी। क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा एंटोमोलॉजी। क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी। क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी कहलाती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो हमारा राइट आंसर होगा लैमार्क और ट्रेविनेस ने, लैमार्क और ट्रेविनेस ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा हिप्पोक्रेटस। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा चेन्नई में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट कहाँ पर स्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा हमारा इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में। मधुमक्खी पालन संबंधित है, मधुमक्खी पालन संबंधित है। हमारा राइट आंसर होगा एपी कल्चर। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंपों का अध्ययन कहलाता है, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। राइट आंसर होगा सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा अरस्तु या फिर एरिस्टोटल को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? राइट आंसर होगा गुर्दा। इसमें गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? राइट आंसर होगा मानव का या फिर मनुष्य का। सपनों का अध्ययन कहलाता है, सपनों का अध्ययन कहलाता है। राइट आंसर होगा हमारा ओर्नियोलॉजी। ओर्नियोलॉजी कहलाता है। ओर्नियोलॉजी सपनों का अध्ययन कहलाता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा लखनऊ। कहाँ पर है? लखनऊ। फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? राइट आंसर होगा अस्थियों का। राइट आंसर होगा अस्थियों का। केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हमारा राइट आंसर होगा लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हमारा राइट आंसर होगा कटक। ये क्वेश्चन नवंबर के महीने में हरियाणा सिटी के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। कीटों का अध्ययन कहलाता है, कीटों का अध्ययन कहलाता है। हमारा राइट आंसर होगा एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कौन भारत के रॉकेट मैन के नाम से जाने जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा के सिवान। इनको हम रॉकेट मैन के नाम से जानते हैं।
रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है रितु करिधल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष का पितामह किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष का पितामह माना जाता है। भारत निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर होगा 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? राइट आंसर है 22 जुलाई 2019 को। मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था? तो इसके लैंडर का नाम था विक्रम। मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। मिशन चंद्रयान 2 के रोवर का क्या नाम था? तो राइट आंसर होगा प्रज्ञान। क्या नाम था? प्रज्ञान। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा श्रीहरिकोटा। कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर होगा यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो राइट आंसर होगा हमारा वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ये रूस की निवासी थी। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत अंतरिक्ष अनुरक्षा संगठन के संस्थापक कौन हैं? भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन हैं? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है तिरुवनंतपुरम। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च कब किया गया था? राइट आंसर होगा 14 नवंबर 2008 को। 14 नवंबर 2008 को लॉन्च किया गया था। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? राइट आंसर होगा EOS-3। EOS-3। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रथम अंतरिक्ष शटल का क्या नाम है? प्रथम अंतरिक्ष शटल का क्या नाम है? तो राइट आंसर होगा कोलंबिया। राइट आंसर होगा कोलंबिया। भारत से बर्मा म्यांमार कब अलग हुआ? राइट आंसर है 1937 में। चीन के साथ भारत के किस राज्य की सीमा नहीं लगती? तो राइट आंसर होगा हमारा मिजोरम के साथ। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है? तो राइट आंसर होगा जर्मनी और पोलैंड के बीच। भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो राइट आंसर है राजस्थान के साथ। अराकानोमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? राइट आंसर है म्यांमार में। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? राइट आंसर है त्रिपुरा। बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ पर स्थित है? बहादुर शाह जफर की कब्र रंगून में स्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। मैनरहीन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? राइट आंसर होगा रूस और फिनलैंड के बीच। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? राइट आंसर होगा अफगानिस्तान के साथ। मैत्री एक्सप्रेस किन के बीच चलती है? मैत्री एक्सप्रेस ढाका और कोलकाता के बीच चलती है।
चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? राइट आंसर होगा लद्दाख के साथ। 1984 में भारतीय सेना के द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहां चलाया गया था? राइट आंसर है सियाचिन में। म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा नहीं लगती? राइट आंसर है असम की। राइट आंसर क्या होगा हमारा? असम। असम की म्यांमार के साथ सीमा नहीं लगती। तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? राइट आंसर है हमारा भारत एवं बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद है। समझौता एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है? राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? राइट आंसर है 8। मैकमोहन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? राइट आंसर है हमारा भारत एवं चीन के बीच। भारत और चीन के बीच। काला पानी विवाद किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा काला पानी विवाद भारत और नेपाल के मध्य है। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा शेयर करते हैं? तो राइट आंसर होगा 16। जो भारत के 16 राज्य हैं वो पड़ोसी देशों के साथ सीमा शेयर करते हैं। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर होगा 28। 28 राज्य हैं भारत के अंदर। मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच है? जो मैगिनोट रेखा है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है। सरकरिक विवाद किससे संबंधित है? सरकरिक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा शून्य रेखा के नाम से इसे जानते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन सी है? जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये लगती है बांग्लादेश के साथ। सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? तो सिलोन श्रीलंका का प्राचीन नाम है। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण का कार्य करती है? राइट आंसर होगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 38वीं समांतर रेखा सीमा निर्धारण का कार्य करती है। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? तो राइट आंसर होगा काराकोरम श्रेणी में ये स्थित है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल देश में स्थित है। फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है? जो फरक्का विवाद है ये भारत जो फरक्का विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू संधि है। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण का कार्य करती है? तो राइट आंसर हमारा होगा जो 49वीं समांतर रेखा है ये यूएसए और कनाडा के बीच सीमा निर्धारण का कार्य करती है। मांडले जेल कहाँ पर स्थित है? मांडले जेल म्यांमार में स्थित है और म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? तो राइट आंसर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण का कार्य करती है? तो राइट आंसर होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य डूरंड रेखा है। सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? जो सियाचिन विवाद है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। इस तट से किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा चेन्नई तट से। भारत का दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है?
तो ये है 876 किलोमीटर की दूरी पर। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो राइट आंसर होगा 3 राज्यों में। एक समुद्री मील डैश के बराबर होता है? जो एक समुद्री मील होता है ये 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? जो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो ये फैली हुई है 48 समुद्री मील तक। कितनी फैली हुई है? 48 समुद्री मील तक। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1971 में। तंसोकर झील कहाँ पर स्थित है? तंसोकर झील केरल राज्य में स्थित है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। काबरताल झील रामसर साइट कहाँ पर स्थित है? जो काबरताल झील रामसर साइट है ये बिहार राज्य में है। आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका क्या नाम है? आपको याद रखना है, नामदफा, जो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। इसकी स्थापना टोक्यो जापान में की गई थी 1942 में। वेंकट रमन कृष्णन को 2009 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? तो इनको दिया गया था रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2009 में दिया गया था। केपी नहर किन 2 राज्यों को जोड़ती है? जो केपी नहर है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने वाली एक नहर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है। जनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। BD सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना कहाँ पर की थी? तो इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना लंदन में की थी। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश का निवासी था। अमर्त्य सेन को 1998 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? यह है शनि। ब्रह्मांड का मौलिक कण है, ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसॉन। गॉड पार्टिकल कौन कहलाता है? गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन कहलाता है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस तारामंडल है। पृथ्वी के निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 4.2 वर्ष। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? तो ये किया यूनानियों ने। यूनानियों ने सबसे पहले भारत को इंडिया कहकर संबोधित किया। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा? तो ये कहा फ्रांसीसियों ने। किसने कहा हिंदुस्तान? फ्रांसीसियों ने। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? ये है हिंद महासागर का उपनाम। भारत के कुल कितने राज्य सथल रुद्ध या फिर लैंड लॉक्ड राज्य हैं? तो ये हैं 20। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं? ये करते हैं 10 राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं। सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? ये की गई 1784 में। हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। तत्वबोधिनी सभा 1839 के संस्थापक कौन थे?
तो तत्वबोधिनी की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? तो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी माने जाते हैं। ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्लीहा। प्लीहा को हम इंग्लिश में स्प्लीन के नाम से भी जानते हैं, तो स्प्लीन या फिर प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। लाहौर के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो लाहौर का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। उत्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? तो राइट आंसर होगा अमेरिका। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली। भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर होगा 3 फरवरी 1925 में। पहला रेल अधिनियम कब बना? तो पहला रेल अधिनियम 1890 में बना। देश का सबसे बड़ा नियोक्ता क्या है? तो राइट आंसर होगा रेल उपक्रम सबसे बड़ा नियोक्ता है। किसके शासनकाल में रेल डाक और तार सेवा का प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय रेल डाक और तार सेवा शुरू हुई। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो हमारा राइट आंसर होगा 1950 में रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ? तो राइट आंसर होगा कोलकाता। भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो राइट आंसर होगा 1924-25 में। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? तो भारतीय रेलवे के लोगों में 17 सितारे हैं। प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा गोरखपुर। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा मुगल सराय। कहाँ पर है? मुगल सराय। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा हमारा गतिमान एक्सप्रेस। कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो राइट आंसर है भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन हैं। कितने जोन हैं आपको याद रखना है? 18 जोन है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा हमारा पेरम्बूर तमिलनाडु। कहाँ पर है? पेरम्बूर तमिलनाडु में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है बड़ौदा में। पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा कोलकाता में। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा हाजीपुर में। भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो हमारा राइट आंसर होगा मुंबई में। कहाँ पर है 2 रेलवे जोन का मुख्यालय? मुंबई में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा हमारा मालीगांव में। कहाँ पर है? मालीगांव में। ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा 1.676 मीटर। विद्युत रेल इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है? विद्युत रेल इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर होगा हमारा
चितरंजन कहाँ पर होता है? चितरंजन। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब हुआ? आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब हुआ? तो हमारा राइट आंसर होगा 1882 में। कब हुआ? 1882 में। देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी? तो देश की प्रथम रेल महिला मंत्री कौन बनी? ममता बनर्जी। डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर होगा वाराणसी में। कहाँ पर इसका निर्माण होता है? वाराणसी में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत की किस प्रांत या फिर राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा पंजाब में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला कहाँ पर है? पंजाब में। भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन किस वर्ष शुरू हुआ? तो राइट आंसर होगा 1969 में। कब हुआ? 1969 में, 1969 में। द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं? तो राइट आंसर होगा 72 या फिर 78। 72 या 78। रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू किया गया? रेल यात्री बीमा कब शुरू किया गया? तो आपको याद रखना है, ये 1994 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1994 में। ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है डैश। किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्व रेलवे को। किसे जाना जाता है? दक्षिण पूर्व रेलवे को। किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो हमारा राइट आंसर होगा उत्तर रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है। विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ? तो हमारा राइट आंसर होगा इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में। कोंकण रेल से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? तो राइट आंसर होगा कोंकण रेल से लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ये तीनों ही लाभ लेते हैं, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ? दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ? तो राइट आंसर होगा 2002 में। 2002 में इसकी शुरुआत हुई। भारत में रेलवे कर्मचारियों के भर्ती के लिए कितने रेलवे बोर्ड भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं? तो राइट आंसर होगा 21 बोर्ड बनाए गए हैं। IRCTC का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इसका राइट आंसर है। भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ पर चलाई जा रही है? तो राइट आंसर होगा कहाँ पर चलाई जा रही है? मुंबई में। कहाँ पर चलाई जा रही है महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन? मुंबई में। भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा बंगलुरु में। कहाँ पर रेल पहिए और धुरी का निर्माण होता है? बंगलुरु में। भारतीय रेल कितने डिवीजन में बटे हुए हैं? भारतीय रेल कितने डिवीजन में बटे हुए हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा 69। कितने डिवीजन में बटा हुआ है? 69 डिवीजन के अंदर भारतीय रेल बटा हुआ है।